चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्योंकि हमने क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा था, टाइम कवर कर रहा था। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा एक्सपेंड ना होगी इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होगा, वहाँ से देखिएगा मेरे साथ, आप भी पढ़िएगा और समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। और उसके नीचे कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो इसमें बोल नहीं रहा है कौन से तरीके से माध्य ज्ञात किया जाए, डायरेक्टली बोल रहा है आप कौन तरीके से माध्य ज्ञात किए और क्यों किए, वो बतलाना है। ठीक है, और आप इंट्रोडक्शन वाला अगर वीडियो देख के आए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया सब क्वेश्चन को ज्ञात करना। फिर भी आपको मैं बतला देता हूँ, माध्य ज्ञात करने का 3 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा पग विचलन विधि। सभी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। और हम ये भी बतलाएंगे इसमें, चूंकि इंट्रोडक्शन में जो बात नहीं बतलाते वो बात बताते हैं। चूंकि हम इंट्रोडक्शन में ये बतलाए थे तीनों तरीके से माध्य ज्ञात किया जा सकता है, ये बात सही है। तीनों तरीके से माध्य ज्ञात किया जा सकता है और तीनों से ज्ञात करते हैं आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। लेकिन इसमें कौन सा तरीका आप अप्लाई करेंगे जिससे बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, बहुत जल्दी से जल्दी सब क्वेश्चन बन जाए, तो वो हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए इसमें इसको देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कौन से तरीका लगाया जाए। अगर ये जो संख्या है, अगर ये जो संख्या है 12 से छोटा आता है, 12 से छोटा या 11 से जब छोटा आ जाता है, तो डायरेक्टली बिना सोचे समझे इस तरीका का हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों तरीका का अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो फिर भी आंसर आ जाएगा, ऐसा बात ही नहीं है, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा और लेंथ बढ़ेगा, समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर हम करेंगे ये विधि कब, जब 13 से लगभग छोटा, 12 से लगभग छोटा आ जाएगा संख्या, तो डायरेक्टली हम ये तरीका वाला उपयोग करेंगे और बहुत जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके में देख पा रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़ना, किसका, एफ आई और एक्स आई का। क्योंकि एफ आई तो है, एक्स आई नहीं है, तो पहले हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, दो से भाग करो, दोनों को जोड़ दो, दो से भाग करो, दोनों को जोड़ दो, दो से भाग कर दो। तो दो को जीरो को जोड़ें तो दो होगा, भाग करेंगे दो से तो एक हो जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, भाग करेंगे 2 से तो 5 हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 7 हो जाएगा। हम बार बार जोड़ जोड़ के भाग कर इसे बनी, आज हम डिस्टेंस देख लेते हैं, दोनों में डिस्टेंस के बराबर है, सभी में दो दो का डिस्टेंस है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसमें भी दो दो का डिस्टेंस होगा, दो दो का डिस्टेंस होगा, तो 5 के बाद 7, तो 7 के बाद हो जाएगा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद हो जाएगा 13। देखिए बहुत ज़्यादा आसान था। अब इतना हो जाने के बाद में क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। सिग्मा एफ आई एक्स, इसका मतलब एफ आई एक्स आई का गुना करेंगे, इसको नहीं करेंगे, एफ आई और एक्स आई का गुना करते हैं। तो ये एफ आई ये एक्स आई गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 35 हो जाएगा, 9 छक चौगुन, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 33 39 हो जाएगा। जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये लाइन थोड़ा ज़्यादा गिरती है। चलिए जोड़ते हैं सभी को, तो सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 162 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में सिग्मा एफ आई कह रहा है यानी इसका भी योग होगा, सिग्मा एफ आई यानी इसका भी योग होगा। पहले सभी को जोड़ते हैं, तो एक दो हो जाएगा 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 हो जाएगा 20। अब 20 आ जाने के बाद डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एक्स यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हो जाएगा सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई एक्स आई ये 162 बटे हो जाएगा 20। दो का पारा से कटाते हैं तो 10 हो जाएगा, दो अटे 16, दो कम हो जाएगा 2, और जीरो है तो 1 दशमलव बैक आएगा 8.1, यही आंसर होगा। और इसमें बोल रहा था लास्ट में कौन सा विधि का आपने उपयोग किया ये भी बतलाना है। तो प्रत्यक्ष विधि का हमने उपयोग किया, और क्यों किया, क्योंकि ये विधि ज़्यादा आसान पड़ रहा था, बस बात खत्म। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन स्क्रीन पे चलाया होगा। तो क्वेश्चन कहता है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखिए बंटन दिया हुआ है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करिए। देखिए इसमें कह रहा है उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, आपको लिए जौन सा विधि उपयुक्त है उस विधि का प्रयोग करिए। माध्य ज्ञात करने का 3 विधि है, तीनों विधि लिख दिया गया, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों विधि का फॉर्मूला से। अब इसमें से जौन सा विधि आपको अच्छा लगता है उस विधि से ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को देख कर देखेंगे कौन सा विधि हमारे सबसे ज्यादा उपयुक्त है। देखिए अगर ये नंबरिंग 10 से ज़्यादा जाता है तो हम ये विधि का उपयोग तो नहीं करें, क्योंकि करेंगे तो सही होगा, लेकिन इससे क्या होगा, कैलकुलेशन गुना करने का जो है ज़्यादा संख्या से गुना करना पड़ जा रहा है और उसमें गड़बड़ होने के चांसेस बन जा रहा है। इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग ये विधि का उपयोग कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आसान इस विधि को करना उपयोग होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले देखते हैं। तो इसमें देखने के लिए एफ आई, इसको बोला जाता है एफ आई है, एक्स आई नहीं है।
एक्स आई निकालते हैं। सॉरी यहाँ एक्स आई नहीं होगा, यहाँ पे होगा यू आई। तो यू आई को चेंज करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा यू आई। ठीक है, यू आई नहीं है तो यू आई निकालेंगे। और यू आई का मतलब क्या होता है? यू आई का मतलब होता है डी आई बटे एच। डी आई बटे एच होता है। अब ये पूछेगा सर डी आई क्या होता है? डी आई क्या होता है? तो ये डी आई जो होता है एक्स माइनस ए बटे एच लिख सकते हैं, यानी डी आई का मतलब होता है एक्स माइनस ए। अब एक्स आई क्या है? तो एक्स आई को हम निकालेंगे। एक्स आई जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखें, एक्स आई को कैसे निकाला जाता था? इस दोनों को जोड़ देते थे और दो से भाग कर देते, दोनों को जोड़ेंगे दो से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे दो से भाग करेंगे। तो इससे पहले हम एक्स आई को फाइंड करते हैं। तो एक्स आई निकालने का तरीका है, एक्स आई इस दोनों को जोड़ देंगे और दो से भाग करेंगे तो 500 और 520 ये हो जाएगा 1020। और 1020 को जब दो से भाग करेंगे तो दो पचे हो जाएगा 10 और दो दहा हो जाएगा 20, यानी आ जाएगा 510। फिर इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1060। अब 1060 को फिर दो से भाग करेंगे तो दो पचे हो जाएगा 10 और दो का पढ़ा जब 30 पे पढ़ेंगे तो हो जाएगा 60, यानी आ जाएगा 530। फिर इसके आगे इसको दोनों को जोड़ेंगे दो से भाग करेंगे। इससे ज़्यादा आसान तरीका है, इस दोनों में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कितना का अंतर बन रहा है। 20 का अंतर, 20 का अंतर, सभी में 20 का अंतर है। इसका मतलब ये भी जो जा रहा है 20 के अंतर से ही जा रहा है। 510 से 530 20 के अंतर पे गया है, तो 530 से हो जाएगा 550, 20 के अंतर पे जाएगा, ये हो जाएगा 570 और ये हो जाएगा 590 हो चुका है। ये हो जाने के बाद में एक्स आई फाइंड हो चुका है, तो अब हम सीधा सीधा क्या पहले डी आई निकाल लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, डी आई। डी आई निकालने का तरीका है एक्स आई माइनस हो जाएगा ए। अब एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ए क्या होता है? ए नहीं समझ में आ रहा, तो ए होता है एक्स आई का सेंटर। अब इसका सेंटर क्या, ध्यान से देखिए, ये दो है, ये दो है, तो इसका सेंटर क्या हो गया? ये हो गया 550, यानी 550, ये हो जा रहा है ए। अब ए तो ये हमें मिल गया, इसका मतलब है एक्स आई माइनस ए की जगह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 550। अब देखिए जहाँ एक्स आई, जहाँ ए हमें भेटाया है, इसी के यहाँ से डायरेक्ट हम जीरो कर देंगे। क्यों जीरो कर दे रहा है? क्योंकि 550 ये जो एक्स है, ये एक्स का लाइन है, तो 550 में से 550 घटाएं तो जीरो हो जाएगा। इसके बाद देखिए 530, 530 में से 520 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 20। फिर 510 में से 540 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 40। देखिए अब नीचे वाला आसान होता है, ये माइनस में है तो जस्ट इसके नीचे प्लस में हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 40। घटा कर चेक कर लीजिएगा, प्लस में ही होगा। अब ये हो जाने के बाद में हम सीधा सीधा डी आई बटे एच करेंगे। देखिए डी आई, इसी को डी आई बोला जाता है, डी आई हमें निकाल चुका है। अब डी आई बटे एच, इसमें से एच क्या होता है ये समझना जरूरी है। चलिए इससे पहले हम लोग ये डी आई बनाते हैं, यानी यू आई बराबर होता है डी आई बटे एच। यू आई निकालने का मतलब डी आई बटे एच। तो एच हमें पता करना है, एच होता क्या है? तो एच जो होता है इसका अंतर होता है, कितना का अंतर है? तो इसमें 20 का अंतर है, इसका मतलब एच की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं, ठीक है। और डी आई बटे 20 होगा, यानी ये जो डी आई का भाग है 40, 40 में से 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, माइनस में हो जाएगा। फिर ये 20 बटे 20 हो जाएगा तो एक हो जाएगा माइनस में, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में है तो ये जो है प्लस में होगा, प्लस 1 प्लस 2, ये हो चुका है। ये हो जाने के बाद में इसमें देखिए सिग्मा एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई का क्या होता है? योग करना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। तो एफ आई यू आई तो इंटू में है, लेकिन यहाँ हमने एफ आई यू आई का इंटू कहाँ किया? नहीं किया, तो इसको हम लोग इंटू करेंगे, एफ आई और यू आई का इंटू करेंगे, एफ आई यू आई। तो ये है हमारा एफ आई और ये हमारा यू आई, इस दोनों को इंटू करते हैं। तो 12 दूना हो जाएगा 24, माइनस में हो जाएगा। 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा माइनस में। 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये हो जाने के बाद में देख पा रहा है सिग्मा कह रहा है, यानी जोड़ने के लिए बोल रहा था, इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, तो इसको जोड़ेंगे तो ये देख पा रहे हैं जब 20 प्लस में है और 14 माइनस है, तो 20 में से डायरेक्टली हम 14 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 क्या चीज़ में रहेगा? प्लस में रहेगा। 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा। अब 12 देखिए 24 में से 12 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 12 बचेगा, लेकिन माइनस में 12 हो जाएगा। ये हो जाने के बाद में डायरेक्ट अब हम फॉर्मूला के अप्लाई करेंगे। ये तो आपको पता चल गया, ये है, ये सब पता चल चुका है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करेंगे एक्स बराबर ए, ये हो जा रहा है 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ये है माइनस 12 बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या है? ये है एफ आई, और इसका क्या कर रहा है? योग करने को कह रहा है। तो इसका जब योग करेंगे तो इसका योग करने पे आ जाएगा
50, कि क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था ना श्रमिकों की संख्या पूरा 50 है, ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 50, क्योंकि आप जोड़ के भी चेक कर सकते हैं 50 ही आएगा, ठीक है। इनटू एज, एज क्या है, अंतर है, तो इसमें अंतर कितना का था, 20 का अंतर था, तो 20 हो गया, 10 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, और x के ऊपर बार लाएगा 550, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 12 दूना हो जाएगा 24/5, इसको भाग कर देंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20 और 5 8 हो जाएगा 40, तो x के ऊपर बार लगेगा 550 माइनस 4.8, अब इसको घटा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित बंटन की एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। माध्य देखिए इसमें माध्य दे दिया है, माध्य जेब खर्च रुपया कितना 18 है। लुप्त बराबरता एफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो देखिए एफ जो ये दिया है इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें माध्य बराबर दे दिया है, यानी एक्स, एक्स बराबर दिया है और वो दिया 18 रुपया दे दिया है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा विधि हमारे सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। और हमने बोला था कि अगर कोई संख्या जो है 10 से अंदर ही रहता है, जिसका पहाड़ा आसानी से किया जा सकता है, उसको हम ये उपयोग करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा चल जाता है तो ये भी उपयोग करने आंसर आएगा, लेकिन जो है कैलकुलेशन गुना ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम ड्रॉप आउट कर देंगे और दूसरे का या इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो आसान है, सिर्फ एक जगह तेरे आ रहा है और तेरे का हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान है, हम सबसे पहले विधि का उपयोग कर लेते हैं। तो इसमें देख पा रहे हैं एफ आई इसी को कहा जा चुकी दिया हुआ है, लेकिन एक्स आई नहीं दिया है, तो एक्स आई निकालेंगे। और एक्स आई निकालने का तरीका, इस दोनों को जोड़ दो, दो से भाग करो, दोनों को जोड़ दो, दो से भाग करो, दोनों को जोड़ दो, दो से भाग करो। तो 11 को 13 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और दो से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और दो से भाग करेंगे तो 14 आ जाएगा। गैपिंग पकड़ लेते हैं, हमेशा इसमें गैपिंग कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी 2 का आएगा, तो 12 के बाद 2 का गैपिंग जाएगा तो 14, 14 के बाद 2 को जाएगा तो 16, 16 के बाद 2 का जाएगा तो 18, 18 के बाद 2 का जाएगा तो 20, और 20 के बाद 2 का जाएगा तो 22, और 22 के बाद 2 का जाएगा तो 24। अब ये हो जाने के बाद में देख पा रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का जोड़ करना है किसका, एफ आई एक्स आई का, लेकिन एफ आई एक्स आई तो नहीं निकला है, एफ आई और एक्स आई निकालते हैं, एफ आई एक्स आई, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 12 में 7 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा, 14 में 6 से गुना करें 84 हो जाएगा, 16 में 9 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 18 में 13 से, 13 में 18 से गुना करेंगे तो 234 हो जाएगा, और एफ में 20 से गुना करेंगे तो गुना नहीं होगा तो 20 एफ हो जाएगा, गुना कर रहा है 20 एफ हो जाएगा, और 5 में 22 से गुना करेंगे तो 11 110 हो जाएगा, 4 में 24 से गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। ये हो जाने के बाद में सिग्मा करना है, जोड़ना है इसको, तो जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो आ जाएगा 252, और ये तो नहीं जुटने वाला है तो ये हो जाएगा 20 एफ, ठीक है। ये हो जाने के बाद में इसका भी तो जोड़ होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सिग्मा एफ आई, इसका भी तो जोड़ होता है, तो इसको भी जोड़ेंगे। इस एफ को छोड़कर बाकी सबको जोड़ सकते हैं, सिग्मा एफ आई 44 प्लस हो जाएगा एफ, ये नहीं जुड़ सकता। अब ये हो जाने के बाद क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्टली बात फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स, एक्स जगह रख देंगे 18, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये है 252 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई, ये है 44 प्लस एफ, 44 प्लस 18 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 700, 792। फिर उसके बाद एफ में 18 से गुना करेंगे तो 18 एफ हो जाएगा, बटा में एक मानते हैं, और एक में जो चीज़ से गुना होगा वही आता है, तो 252 प्लस हो जाएगा 20 एफ, एफ और एफ को एक साथ कर देते हैं 18 एफ, प्लस से हो जाएगा माइनस 20 एफ, बराबर 252, बराबर 252 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 792। तो 20 में से 18 घटेगा तो माइनस 2 एफ हो जाएगा, बराबर 40, माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और एफ बराबर आ जाएगा 40/2, कटाएंगे तो हो जाएगा 20, यानी एफ बराबर आ गया 20, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संपदा की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिख दी गई है, ठीक है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बुरा उपयुक्त विधि का उपयोग करिए, यानी आपके लिए कौन सा विधि ज्यादा उपयुक्त है उसका उपयोग करिए और इसकी आप माध्य निकालिए। तो चलिए निकालते हैं।
देखिए हमने निकालने का तरीका चूंकि तीनों का तीनों समझा चुका है, इंट्रोडक्शन में समझा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बतलाए हैं जी कौन सा माथ किससे निकाला जाए, इसके लिए ये देखकर हम डिसाइड करेंगे। अगर ये आसान होगा तो हम ये उपयोग करेंगे, अगर ये थोड़ा सा भारी हो जाता है 10 से ऊपर चल जाता है तो हम ये उपयोग ना करके ये करेंगे या तो ये करेंगे, दोनों में से कोई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसका उपयोग करेंगे क्योंकि ये जो है आसान है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसका ज्ञात करने के लिए एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई निकालने का तरीका हमने बतला दिया है। इस दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है। तो जोड़ेंगे 8 5 13 के 3 हाथ में 1 6 6 12 1 हो जाएगा 13। 2 से भाग करेंगे तो 2 छक हो जाएगा 12, 2 छक हो जाएगा 12 और 2 बचे हो जाएगा 10, यानी 66.5 यानी 66.5 आ गया। इसी प्रकार इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो 8 1 हो जाएगा 9, 6 को 7 को हो जाएगा 13 को, और 2 से भाग करेंगे तो 2 2 छक हो जाएगा 12, 2 9 हो जाएगा 18 और 2 बचे हो जाएगा 10, हो जाएगा 69.5। इसके बाद हम ये डिस्टेंस जो तैयार करेंगे इसके देखकर, इसमें दूरी कितना का है तो सभी में 3 का दूरी है तो इसमें भी 3 का ही दूरी होगा। इसी प्रकार से हम सभी में अब 3 3 का दूरी लेकर बनाएंगे। तो ये 69.5 के 3 अंक के डिस्टेंस के बाद हो जाएगा 72.5 यानी 72.5। इसके बाद हो जाएगा 75.5, इसके बाद हो जाएगा 78.5, उसके बाद हो जाएगा 81.5 और लास्ट होगा 84.5। तो ये डिस्टेंस तो कवर अप हो चुका है। ये हो जाने के बाद में सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है। इससे पहले हम एफ आई एक्स आई को इंटू करेंगे। चलिए इसको इंटू किया जाए तेजी में। एफ आई एक्स आई, इसको और इसको इंटू करते हैं तो दोनों को इंटू करेंगे तो 2 25 हो जाएगा 10, 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 छक 12 और हाथ में 1 मिला के हो जाएगा 13, 13 के 3 हाथ में 1, 2 छक 12 1 हो जाएगा 13। एक अंक दशमलव तो एक अंक दशमलव लगेगा, यानी सीधा सीधा हम इसको 0 को मिटा देते हैं 133 हो जाएगा। इसी प्रकार जल्दी से सभी में गुना कर करके इसको लिख लेते हैं। तो 4 में 69.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 278, उसके बाद 3 में 72.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 217.5, फिर उसके बाद 8 में 75.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 604 यानी 604। उसके साथ में 78.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 549.5। उसके बाद 4 में 81.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 326। उसके बाद 2 में 84.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 169। और सबसे लास्ट में इन सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे तो हो जाएगा 2277। आप जोड़ के देख लीजिएगा 2277 ही आएगा। ये हो जाने के बाद में देख पा रहे हैं सिग्मा एफ आई, यानी इसका एफ आई का भी सिग्मा करना है, जोड़ करना है, तो सिग्मा एफ आई और इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। अब ये दोनों का दोनों हो चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये है 2277 बटे हो जाएगा 30। अब इसको भाग करेंगे और जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा आंसर 75.9, यही इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, यानी पेटियों की संख्या के अनुसार इसे आमों का बंटन था। तो इसके नीचे कह रहा है एक पेटी में रखे आमों की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपने मात्रा ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। देखिए माध्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तीन तरीका माध्य ज्ञात करने का, और तीनों तरीके में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से माध्य ज्ञात करिए, लेकिन उसका नाम लिखना होगा कौन से तरीके का आपने उपयोग किया माध्य ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का हमने तरीका बतलाया था, कौन सा तरीका कौन सा माध्य अप्लाई करें फॉर्मूला का। इससे हम ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा भारी भारी है तो हम तो ये अप्लाई नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये करते हैं क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा आसान पड़ जाता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एफ आई चाहिए, चूंकि एफ आई दिया हुआ है, यू आई चाहिए, और यू आई से पहले हमें एक्स आई ज्ञात करना है। एक्स आई कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सभी में पहले हम एक्स आई ही पहले निकालेंगे। तो एक्स आई निकालने का तरीका है दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है। तो 50 को और 52 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102 और 2 से भाग करेंगे तो 2 पचे 10, 2 एकम 2 यानी हो जा रहा है 51। फिर इस दोनों को जोड़ देंगे 5 3 8 और 5 5 10 यानी हो जाएगा 108, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 54, ये हो जा रहा है 54। अब इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे, 8 को 6 को हो जाएगा 14, 14 के 4 हाथ में 1, 5 5 10 एक जगह 11, भाग करेंगे 2 से तो 2 पचे 10 और 2 सते हो जाएगा 14, यानी इसमें आ जाएगा 57।
फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 एक हो जाएगा 10, 10 के जीरो हाथ में एक, 6 5 11, एक हो जाएगा 12 बटे 2, ये हो जाएगा 60। गैपिंग पकड़ लेते हैं कितना का जा रहा है, तो इस दोनों में गैपिंग जो जा रहा है 3 का, इसमें 3 का, इसमें भी 3 का, तो इसमें भी जाएगा 3 का, इधर 63 हो जाएगा। अब ये हो जाने के बाद में अब हमें क्या ज्ञात करना है, यू आई ज्ञात करना है, और यू आई हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं डी आई बटे एच करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ डी आई कन्फ्यूज करेंगे, डी आई क्या होता है, तो डी आई होता है एक्स माइनस ए, तो डायरेक्टली हम डी आई ना लिख कर एक्स माइनस ए लिख देते हैं, एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो इसमें पहले ए को फाइंड करते हैं, ए कौन होगा इसमें, ए होता है एक्स आई का सेंटर होता है, ये दो हो गया, ये दो हो गया, तो ये जो निकला यही होगा इसका ए। तो ए की जगह यहाँ पे डायरेक्टली हम रख देते हैं 57, एक्स आई माइनस 57। ठीक है, अब बच गया एच, एच के मतलब क्या होता है, एच होता है अंतर, तो इसमें कितना का अंतर है, तो इन सभी में अगर हम ध्यान से देखें तो 3 3 का अंतर जा रहा है, 50 के बाद 53, कितना का 3 का, 53 के बाद 56 3 का, 56 के बाद 59 3 का, 59 के बाद 62 3 का। लेकिन आप कह रहे हो सर इस दोनों में तो अंतर दो दो का जा रहा है, नहीं, हम यहाँ से नहीं देखते हैं अंतर, हम रियल फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ से देखते हैं, आप यहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ से भी अंतर कितना 3 ही का जा रहा है, यानी एच की जगह लिख सकते हैं यहाँ पर 3। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ से, अब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं एक्स आई माइनस, सबसे पहला ये 51 है, तो 51 में से 57 घटाएंगे, तो 57 में से 51 घटाएंगे तो हो जाएगा -6, अब बटे हो जाएगा 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी आ जाएगा -2। ये हो जाने के बाद में 54, 57 में से 54 घटाएंगे तो हो जाएगा -3, अब भागा में भी है 3, कट के आ जाएगा 1, लेकिन माइनस में आएगा तो -1, ये हो जाएगा 0। देखिए ये यू आई कभी भी निकालिएगा तो 0, जहाँ पे जो हम ए बनाते हैं, जो ए बनाते हैं वहां से डायरेक्ट 0 करिएगा, 1 2 माइनस में कर दिया, नीचे 1 2 प्लस में कर दिया, हमेशा ये 1 2 3 ऐसे ही करके आने वाला रहता है। ठीक है, ये हो जाने के बाद में इसमें क्या कर रहा है, सिग्मा एफ आई यू आई, इस दोनों का इंटू कह रहा करने के लिए, तो सिग्मा एफ आई और यू आई का इंटू करते हैं, इसके लिए इसको इरेज कर देते हैं। इरेज हो जाने के बाद में सिग्मा एफ आई यू आई दोनों का इंटू करेंगे, एफ आई और यू आई दोनों का इंटू करेंगे तो 15 दूनी हो जाएगा 30, माइनस में 110 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 110 हो जाएगा, 135 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 115 में 1 से गुना करेंगे तो 115 हो जाएगा, और 25 में 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी हो जाएगा 50। अब ये हो जाने के बाद में इसको जोड़ेंगे, 50 में से 30 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में से -110, यानी -110 में से 20 को घटाएंगे आ जाएगा 90। अब 90 चूंकि रहेगा माइनस में, अब 115 में से 90 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बराबर आ गया 25। ये हो जाने के बाद में हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इससे पहले ये देख लीजिए एच पता है आपको, जरूर एच पता है, एच हो जा रहा है 3 इसका, ये पता है, ये भी पता चल चुका है। सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यानी एक चीज का जोड़ अभी बाकी है, इसका जोड़ अभी बाकी है, इसको जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400। ठीक है, अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स यानी माध्य ए इसका कितना है, तो ए है इसका 57 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ये कितना निकाला गया 25 हो जा रहा है ये, और सिग्मा एफ आई ये हो जा रहा है 400, गुने हो जाएगा एच, एच निकाला गया था, एच यानी अंतर, अंतर कितना 3 का अंतर था, तो एक्स 57, 25 का पढ़ा 16 बेर पढ़ेंगे तो हो जाएगा 400, और इसका हो जाएगा 3/16, भाग कर देते हैं, 16 में 3 से भाग करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ गया था, जिसके वजह से हमको आंसर को सिर्फ स्वैप करके दिखाना पड़ गया, लेकिन इसके बाद अब नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ जब 25 को फैमिली से, ठीक है, 25 फैमिलीज में से कितना पे कितना खर्च हो रहा है उसको ये दर्शा रहा है, और उसके नीचे कह रहा है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें कह रहा है आपके लिए कौन सा विधि उपयुक्त है, उससे उसका आप माध्य ज्ञात करिए। तो चलिए माध्य ज्ञात करते हैं। हमारे पास तो 3 तरीका है माध्य ज्ञात करने का, और हम इससे इससे देखकर समझेंगे जो कौन सा विधि हमारे ज़्यादा उपयुक्त है। देखिए हम तीनों से तो बना सकते हैं, बात हम हर क्वेश्चन में कह दिए हैं, लेकिन इसको देखकर हम डिसाइड करेंगे, जैसे इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस कवर अप करता है तो टाइम भी कवर अप करता है, ठीक है, लेकिन इसमें हम इसका उपयोग करेंगे क्योंकि ये जो है मतलब कि 10 15 से लगभग छोटा है सब, ठीक है, सिर्फ एक है 12 आ जा रहा है, कोई बात नहीं, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी सब तो छोटा है ना, इसलिए हम डायरेक्टली हम इसका उपयोग करेंगे। और इसका उपयोग करने के लिए एफ आई दिया हुआ है, एक साई सिर्फ निकालते हैं, हर बार हमें एक साई किसी अर्थ पर निकालना ही होगा, भले कोई तरीका फॉर्मूला लगाए, एक साई हमेशा हमें निकालना ही होगा। एक साई निकालने का तरीका है दोनों को जोड़ दे या दो से भाग कर दे,
दोनों को जोड़ते हैं, 100 को और 150 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, और 250 को 2 से भाग करेंगे 125 हो जाएगा। इसी प्रकार इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे 350 हो जाएगा, 350 में 2 से भाग करेंगे 175 आ जाएगा। फिर इसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा, 450 में 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, 225 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा, इसको 2 से भाग करेंगे तो 275 हो जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ देते हैं, 300 और 350 जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा, 650 में 2 से भाग करेंगे तो 325 हो जाएगा। ये हो जाने के बाद में हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई का गुना करना है। एफ आई और एक्स आई का गुना करेंगे, एफ आई एक्स आई तो गुना करते हैं, 4 पच्चीस हो जाएगा 20 के जीरो हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 के जीरो हाथ में 1, 4 एकम 4, 1 हो जाएगा 5, यानी 500 हो गया। 5 में 5 से गुना करें तो 25 हो जाएगा, हाथ में 2, 5 7 हो जाएगा 35, 2 हो जाएगा 37 के साथ, हाथ में 3, 5 एकम 5 और 3 हो जाएगा 8। 12 में 225 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2700। फिर 2 में 275 से गुना करें तो 2 पच्चे 10 के जीरो हाथ में 1, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, 2 दिन 4, 1 हो जाएगा 5, 2 पच्चे हो जाएगा 10 के जीरो हाथ में 1, 2 दिन 4, 1 हो जाएगा 5, 2 3 हो जाएगा 6। ये सब हो जाने के बाद में सिग्मा करना है एफ आई एक्स आई का, जोड़ना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ते हैं, तो सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5275। जोड़ के देख सकते हैं आप, सभी को जोड़ने में 5275 ही आएगा। फिर इसके बाद नीचे वाला भाग में सिग्मा एफ आई, यानी इसका भी योग हो रहा है, सिग्मा एफ आई इसका जोड़ेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। अब सभी को जोड़ के हमने निकाल लिया, अब सीधा सीधा फॉर्मूला पे लगा देते हैं, माध्य यानी x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा 5275 बटे 25। 5 के पारा से कटाएंगे, 5 का पारा 5 में पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 दा के हो जाएगा 50, पचम 25 हो जाएगा और पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 के पारा से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 तो हो जा रहा है 211, यानी माध्य बराबर आंसर आया 211, यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो 7 नंबर कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। देख पा रहे हैं SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04, इतना इसका 4 है, ऐसे करके के दिया गया है, 0.20 से लेकर 0.24 तक दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है उसके बाद नीचे में वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम कोई भी विधि का उपयोग कर सकते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। तो चलिए डिसाइड किया जाता है, देखिए माध्य कौन तरीके से ज्ञात वो डिसाइड करते हैं हम इसको देखकर, मतलब मेरा ओपिनियन है जो हम डिसाइड करते हैं इसको देखकर, आप कोई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो आसान रहता है हम डायरेक्टली ये तरीका लगाएंगे और शॉर्ट फॉर्म में बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं ये लगभग जो है सब छोटा छोटा अंक ही है, तो इसका मतलब हम ये तरीका से माध्य ज्ञात करेंगे, बहुत जल्दी ज्ञात हो जाएगा। डायरेक्टली एक्स आई निकालते हैं, एफ आई तो दिया हुआ है, एक्स आई कभी भी निकालेंगे तो पहले एक्स आई निकालेंगे, और एक्स आई निकालने का तरीका है दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग करिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.04, 2 से भाग करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, 0.02। फिर इसके बाद इसको देखेंगे, 0.04 को जोड़ेंगे 0.08 से तो 0 हो जाएगा 12, 2 से भाग करेंगे तो 2 छक हो जाएगा 12, यानी 0.6 हो जाएगा, 0.6 ये 0.6 होगा। इसके बाद 0.10 हो जाएगा, तो 0.14 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, उसका 0.22 हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद में डायरेक्टली एफ आई और एक्स आई का गुना करेंगे, एफ आई एक्स आई का गुना करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 0 ये हो जाएगा 0, 9 छक हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 0, इसका बाइक में 0। ठीक है, 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, 14 दूना हो जाएगा 28, 18 चौका 72 और ये हो जाएगा 0.44। और सबसे लास्ट में इसका करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई और सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.96, जोड़ के चेक करिएगा इतना आएगा। ये हो जाने के बाद में इसका भी जोड़ होगा सिग्मा एफ आई, तो इसको जोड़ने पे आ जाएगा 30। अब इतना हो जाने के बाद डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हो जा रहा है 2.96 बटे हो जा रहा है
30 और इसको भाग करेंगे तो 0.099 आ जाएगा। भाग करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 नंबर कह रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों को अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कितना स्टूडेंट्स कितना दिन तक एब्सेंट रहा उससे उसका हमको माध्य ज्ञात करना है, और इसमें विधि नहीं बोला है कौन सी विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया था जी, हम 3 टू दिया तरीका दिया है, लेकिन इसमें कौन सा तरीका से निकाले हम इसको देख कर डिसाइड कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं आप कोई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो इसमें जो है 10 से छोटा है बहुत सारा, इसमें इसी कारण से हम सबसे पहला वाला तरीका इसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा अंक रह जाए तो इसका ना तो इसका, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे पहले बात हम बतला दीजिए, अगर इसका ज्ञात कर सकते इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें डिस्टेंस पूरा बराबर आए तो इसमें सोच समझ के ज्ञात करें, क्योंकि एच जो है डिस्टेंस को खोजता है, बराबर डिस्टेंस को। जैसे हमने अभी तो बोल दीजिए, इससे इसके साथ साथ सभी से ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंस सही फिक्स ना हो पाए तो इस तरीके से ज्ञात मत करिएगा। जैसे इसमें देखिए 0 से 6 4 है, 6 से 10 4 है, 10 से 14 4 है, 14 से 20 4 का गैपिंग है। लेकिन 20 से 28 4 का गैपिंग नहीं है, 8 का गैपिंग आ जा रहा है। इसी प्रकार 28 से 38 8 का गैपिंग आ जा रहा है। इसी प्रकार 38 से 40 8 का गैपिंग आ जा रहा है। मतलब ये 4 था, अचानक ये 8 आ गया। और एच जो है अंतर एकदम एग्जैक्ट अंतर को खोजता है। अब 4 को लेके 8 को ले, इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें एच नहीं वही निकालिए ना, तो इसमें एच नहीं और इसमें एच नहीं है, तो सबसे ज्यादा तरीका आसान इसी से ज्ञात करते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है। डायरेक्टली एक्स आई पहले निकालेंगे, हर बार कोई तरीका ज्ञात करिए एक्स आई तो पहले निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स आई निकालने का तरीका है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग करिए तो ये हो जाएगा 3। दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा और ये हो 18। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 का आधा करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 68 हो जाएगा, और 68 का आधा करेंगे तो 34 हो जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 78। 78 का आधा करेंगे तो 39 हो जाएगा। इस प्रकार हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर दिया। अब एफ आई और एक्स आई को निकालते हैं। एफ आई एक्स आई गुना करेंगे, 11 तिहाई 33, 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। 12 7 जा 84 यानी 84 हो जाएगा, 12 7 84। 18 में 4 से गुना करेंगे तो 18 4 जा 72। उसका 24 में 4 से गुना करेंगे 96 हो जाएगा। फिर 34 में 3 से गुना करेंगे 102 हो जाएगा। 1 में 39 से गुना करेंगे तो 39 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में इन सभी का जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई करेंगे तो हो जाएगा 499। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको हमने सुधार दिया, 33 होगा और गुना करेंगे तो 99 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद इसको भी करना है सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पे आ जाएगा 40। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है 499 बटे हो जाएगा 40। भाग करेंगे तो 12.48, भाग करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है जी, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें कोई विधि का बोल नहीं रहे, कौन से विधि से ज्ञात करें नहीं बोल रहा है, कोई इनफैक्ट कोई क्वेश्चन में नहीं बोला है कौन से विधि से ज्ञात किया जाए, डायरेक्टली बोल रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए। हम कोई तरीके का उपयोग कर सकते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और आपको पता ही है जी हम लोग इसमें से कौन सा विधि का उपयोग करें ज्ञात करने के लिए, इसको देख कर करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत नंबर कम कम है, तो डायरेक्टली हम ये तरीके का अप्लाई करेंगे और बहुत जल्दी इसे निकल जाएगा। एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई डायरेक्टली निकालते हैं। अब एक्स आई निकालने का तरीका पता है आपको, दोनों को जोड़ दे और 2 से भाग कर दे तो 5 5 हो जाएगा, 10 के 0, हाथ में 1 हो जाएगा, 5 4 9 आए, हाथ में मिला 10 यानी 6 हो गया। और आधा करेंगे 2 से, सही, और आधा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 50, ये वाला आ जाएगा 50। फिर इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, 10 के 0, हाथ में 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120। इसका आधा करेंगे तो 60 हो जाएगा। क्या लिखे 60। गैपिंग देख लेते हैं, सभी में अंतर 10 10 का, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी अंतर जो जाएगा 10 का ही जाएगा। तो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से हो जाएगा 90। ये हो जाने के बाद में एफ आई और एक्स आई करते हैं, एफ आई और एक्स आई को निकालते हैं। तो इस दोनों में गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 770 हो जाएगा, 640 हो जाएगा, और ये 270 हो जाएगा। और इस सभी को लास्ट में जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई करेंगे
तो जोड़ने पर आ जाएगा 24 30। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद इसको भी जोड़ना होता है, सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पे आ जाएगा 35। इतना सब हो जाने के बाद डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माध्य यानी x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये है 24 30 और ये हो जा रहा है 35। 5 के पारा से कटाएंगे, 5 सते 35, 5 चौके 20, 5 8 हो जाए 40 और 5 छक हो जाएगा 30, यानी 69.44 इसका आंसर होगा। देख लीजिएगा भाग करने पे इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमने पूरी तरीके से सभी क्वेश्चंस को डिटेल से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समाप्त किए और आपको बतलाए भी है कि कौन से तरीका से ज्ञात करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हम सभी से ज्ञात कर सकते हैं लेकिन कौन से तरीके से ज्ञात करें तो सबसे ज़्यादा आसान होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। इतना बात आप समझ चुके हैं, तो अगले वीडियो में वेट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से, एक वीडियो को लाइक से, एक शेयर से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जो नेक्स्ट वीडियो को बनाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।